Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see the syllabus of geography, environmental geography का BA second year में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में according to UGC. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So everyone, ये आपका जो है syllabus है geography का यूजी में. सो जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सो यू हैव 2 कोर्सेज हेयर. पहले आपके पास होगा आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है. जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101CC. 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट. सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, राइट. सो CC आपका जो है ये कोर्स कोड है 101. सो ये है आपका. और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है. ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट. दोनों के लिए होंगी. सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका. सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102. कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो. सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट. सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है. 2 ही कोर्सेज होंगे. मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ. अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकेंड ईयर में किस तरह का होता है. अगर आप सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी. देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट. तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी. आपका जो है DSC 1 में और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे. जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना. जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा, उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों. जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है. आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा. इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट. जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका. देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है. एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है, ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है. तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है. जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे है मेजर वालों के लिए. माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है, राइट. सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये माइनर वालों के लिए है. और जो GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए. मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट. इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है. ये आपकी जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव. जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं, उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी रीड की होगी, कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं. फिर जेनरिक जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो
जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज होंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का होगा, राइट। सो ये है आपका। सो एवरीवन, दिस इज़ योर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 202 CC 202। आप सेकेंड ईयर में हो गए हो, अब फर्स्ट ईयर में 101 था, राइट। सो दिस इज़ नॉट योर प्रैक्टिकल कोर्स। सो इसमें जो है 70+30 का पैटर्न है, 70 नंबर की आपकी थ्योरी, 30 नंबर के आपका जो है वो जो है असेसमेंट, 15 नंबर का मिड टर्म, 5 नंबर की असाइनमेंट, 5 नंबर की प्रेजेंटेशन, 5 नंबर की अटेंडेंस, ये है आपका, राइट। एंड देन और पेपर पैटर्न किस तरह से आता है वो भी मैं आपको सिलेबस के साथ साथ ही बताती हूँ। मुझे आप सिलेबस पहले पूरा दिखाने दो, सो दैट आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है इट बिकम ईजियर फॉर यू, राइट। सॉरी एवरीवन। सो ओके, सो पेपर पैटर्न इफ़ यू सी 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन 1 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ये पूरे सिलेबस से आते हैं, एक नंबर के, एक नंबर के। फिर आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, राइट, 3 नंबर के कंप्लीट आपके सिलेबस से। फिर आपके अगेन जो है 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं जो आपके इन यूनिट से आते हैं। जैसे जो यूनिट 1 है ना, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 करना है जो कि 12 नंबर का होगा। सेकेंड यूनिट से भी 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है। थर्ड यूनिट से भी 2 आएंगे, 2 में से 1 करने हैं। फोर्थ यूनिट से भी 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है। 12 नंबर की चॉइस आपकी होती है, 2 में से आपने कौन सा करना है, राइट। और किस तरह से करना है, 10 नंबर के लिए जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस नहीं होते आपको, 1 लाइनर होता है, यू हैव टू राइट आंसर इन 1 वर्ड, राइट। सो 1 नंबर का तो आप लिख ही लोगे, और 3 नंबर के लिए आपको 25 से 50 शब्दों में लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइनें ओनली। और 12 नंबर के लिए आपको मैं बताती हूँ किस तरह से लिखना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, जैसे आपको यहाँ पे पूछा है ना, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल यही आ गया, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इन डिटेल। सो आप पहले क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो आप एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, एंड देन डेफिनेशन लिख सकते हो आप। देन आप लिटिल बिट अगर इलेबोरेट करना है देन आप इसमें ओरिजिन लिख सकते हो एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का, देन डेफिनेशन लिख सकते हो 2-3 ज्योग्राफर के द्वारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे। एंड देन उसके बाद स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पूछा है तो आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो कि कौन कौन से इसके स्कोप है, इस तरह से अरे परे एरो लगा के देन आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, देन इसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो आप, राइट। सो इस तरह से आपके 12 नंबर का जो है वो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स, राइट। सो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम को करने का तरीका। एंड अगर आपको और अच्छे से जानना है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, देन आप मुझे कमेंट कर सकती हो कमेंट सेक्शन में, देन आई विल रिप्लाई यू देयर। अगर आपकी मोर क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू सिलेबस, सोर्सेज एंड योर हाउ टू राइट ऑन द एग्ज़ाम एंड हाउ टू राइट ऑन आंसर शीट। सो लेट अस सी द सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है हम उस पर फोकस करते हैं। सो पहले जो यूनिट का सिलेबस है हमारा दैट इज़ डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। डेफिनेशन क्या है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी स्कोप क्या है, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड फंक्शन। सो ये हमारा पहला है। इसके लिए सरविंदर सिंह की बुक में भी है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, बट शंकर IAS जो UPSC वाले भी प्रेफर करते हैं, तो आई थिंक दैट बुक इज़ सफिशिएंट फॉर योर दिस कोर्स एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और ऑथर है तो आप उनका भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। देन वी हैव ह्यूमन environment relationship, environmental determinism and possibilism, biomes definition, mountains and desert regions. So ये है आपका पूरा सेकेंड यूनिट में।
and then we have environmental problems, air and water and pollution, their causes, impact and management, biodiversity loss. सो ये है आपका यूनिट नंबर 3 में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, देयर कॉजेज, इम्पैक्ट, मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है आपके इश्यूज़ हैं, तो ये है 3rd यूनिट। देन वी हैव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। आपके इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1982 है, एनवायरमेंट पॉलिसी ऑफ 2006 एंड चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के साथ साथ और भी मूवमेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हो। हाँ, साथ ही साथ रिसोर्स मैंने आपको कहा कि शंकर IAS आप देख सकते हो, साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। आई थिंक मैंने वीडियोस इसमें बनाए हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में, एंड होपफुली मैं अपलोड कर दूँगी। एंड तो आप वो मेरा जो चैनल है ये, इस पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, राइट। सो आपको ये हेल्प करेगा। इवन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो भी UG के जो कोर्सेज हैं, आपको सारे के सारे आई थिंक जो ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। अगर आप प्ले लिस्ट में चेक करोगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप देखें, नहीं आता है तो आप जो अदर्स जो सोर्सेज हैं आप उससे भी कर सकते हैं, राइट। सो एवरीवन, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया सिलेबस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, एंड रिसोर्सेज। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन. So everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.